तो गाइज ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एकता नगर जूलॉजिकल पार्क और अभी हम खड़े हैं जंगल के राजा बब्बर शेर के बिल्कुल पास, सिर्फ एक ग्लास के फासले पर, इतना क्लोज कि उसकी पावर फील हो रही है। सरपेंट हाउस जहां मिलेंगे जायंट पाइथन्स, इतने बड़े कि देखते ही OMG निकल जाता है। ये है एक मैसिव वॉक इन एवियरी, बर्ड्स एक बड़े इंक्लोजर में हमारे आसपास फ्रीली उड़ते हैं। और मेज गार्डन श्री यंत्र के पैटर्न पर बना ये पजल इतना ट्रिकी है कि मैं और हिरल तो हार गए, लेकिन विशाल और मिरल ने जीत लिया। वेलकम गाइस। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि हम द फन एकता नगर में रुके हैं इस टाइम पर। एंड यह जो होटल का रिव्यू है मैंने लास्ट वीडियो में सारा डाला है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यह है यहाँ का रेस्टोरेंट, सवेनियर शॉप एंड रिसेप्शन एरिया। अब इसके बाद हमें ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे एकता नगर की अट्रैक्शंस को देखने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, नाउ वी गोना टेक अ बस टू द स्टैचू ऑफ यूनिटी बिकॉज कार्स आर नॉट अलाउड देयर। तो रात को जब मिरल जिद कर रही थी कि उसे ट्रेन देखनी है, तो हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन में आए थे, तब दोबारा रेलवे स्टेशन पर ही आ गए हैं क्योंकि यहीं पर ही स्टैचू ऑफ यूनिटी की बस आती है। अभी भी वहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है। यहाँ पे अलग अलग होटल्स की टैक्सीज खड़ी हुई हैं जो आई बिलीव कि यहाँ पे ट्रेन आने वाली होगी, तो ये अपने अपने लोगों को लेके जाती होंगी। है फंड की खड़ी है, जिंजर की है, ये यहाँ पे खड़ी हैं, तो ये अपने अपने लोगों को लेके जाती होंगी। तब हमें यहाँ पे वेट करना है। First, I was seeing a train this close, and I've never even sat it. But I think that one day in one of our new videos, I will definitely sit in this. गाइस अभी हम बस में आ गए हैं। सुबह सुबह तो पूरी बस खाली है और ये फ्री सर्विस है जो रेलवे स्टेशन से मिलती है। We are going in a bus. Oh, cool. And I'm sitting on the first seat. Yeah. चल और अलग अलग बस स्टैंड से भी शायद मिलती होगी, बट हमारा तो होटल सामने है। हम यहाँ अपने रेलवे स्टेशन पे आ गए, सामने चल के 2 मिनट्स का वॉक था और यहीं से हमने ले लिया। और बस बिल्कुल खाली है, हम ही हैं बस इसके अंदर। तो मैं भी आज देखते हैं कि हमें VIP टिकट ना लेनी पड़ी, नॉर्मल टिकट में ही, क्योंकि क्राउड नहीं होगा तो हम उसमें से ही आराम से चले जाएंगे। सब अलग अलग बैठे हैं। हिरल इधर बैठी है, मम्मा इसकी उधर बैठी है और मिरल सबसे आगे। हम रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, बस आ गई बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आ गई। एक हमसे छूट भी गई थी, फिर इसके पीछे भी 2 बस खड़ी हैं आने के लिए, लेकिन अभी इस बस में खाली हम हैं। अभी ये बस कह रहे हैं कि सारी अट्रैक्शंस पे लेके जाती है, जहाँ जहाँ आपको जाना हो वहाँ रोक देगी। तो अभी तो हमने टिकट भी नहीं ली। हम ऑनलाइन कल चेक कर रहे थे, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि पैकेजेस तो बने हुए थे, पर किस तरह से करना है, हम कौन कौन से अट्रैक्शन लेंगे। तो अब हमने सोचा हम जाके वहाँ पे देखते हैं, बस भीड़ ना हो। तो गाइस अभी हम बैठे हैं बस में और हमारे सामने इतनी बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी से नज़र आ रही है। कितना ह्यूज स्टैचू है यार। अभी से इतना दूर देख के ऐसे लग रहा है, जो कि आज से धूप भी नहीं निकली तो ऐसे लग रहा है कि शेडो सी खड़ी हो, और इतनी भयंकर शेडो लग रही है मुझे तो, बहुत बड़ी बड़ी। और पीछे माउंटेन्स का व्यू आ रहा है, बड़ा ही स्ट्रेंज व्यू है, बड़ा ही अमेजिंग लग रहा है। अब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने बस ली थी, उसने हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल एंट्री गेट पे उतारा है। सामने से सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा नज़र आ रही है, और उधर दूर नदी के किनारे लिखा हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी। हमारा जो है वो 12 से 2 का स्लॉट है, जो हमने व्यूइंग गैलरी भी ली थी टिकट अंदर, और हमने 12 से 2 का स्लॉट लिया था। तो हमें पहले 12 बजे से पहले अपने उसमें बैठ जाना है, अपनी लाइन में जाके ना व्यूइंग गैलरी के लिए लाइन में लगना होगा। कहते एक बार जो व्यूइंग गैलरी की कैपेसिटी जो होती है, एक बारी में सिर्फ 200 पीपल कैन गो अप देयर। इसमें व्यूइंग गैलरी में चेस्ट तक लेके जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कि हम आ चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की चेस्ट के अंदर। बड़ा फनी लग रहा है कहना। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं, हम उसके अंदर हैं अभी। और ये जो साइड हम उसकी चेस्ट साइज़ पे खड़े हुए हैं, यहीं पे व्यूइंग गैलरी है। यहाँ से हम नर्मदा रिवर का व्यू ले सकते हैं, वो डैम व्यू ले सकते हैं, नर्मदा डैम। वो रहा, इधर आओ, वो डैम एरिया देख सकते हैं। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ मेंशन्ड हियर, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये रहा। और हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर खड़े हैं। ये नर्मदा रिवर नीचे फ्लो कर रही है, सामने माउंटेन रेंजेस हैं।
तो जो वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू के अंदर हम अभी हैं, जो कि 182 मीटर हाइट पर है और इतना ह्यूज लगता है ये, बिल्कुल जाइगेंटिक, और हम इसके अंदर हैं। And as we are in his jacket, there are holes we can see outside, and it looks so super scary. This is a whole lake. I think it's also a waterfall, because we read that there's a waterfall near Statue of Unity, so I think it's the waterfall. And it's literally humongous. We literally saw how it was made there, like what is inside the Statue of Unity, and here it's just like crowded, so we are trying to see everything. So this Statue of Unity is actually double the height of the Statue of Liberty, which you may know, and it's also like 3 times the size of that Sardover Dam itself, and it is even taller than Statue of Buddha in China. It's like Buddha Springs, China, and it's even more taller than the statue in China known as the Statue of Buddha in China. And if you see over here, this is the entire construction of Statue of Unity right over here. The infrastructure inside is shown, and you can even see there are pathways for people to walk through. This is off limits for everyone. तो वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचू को देखने के बाद, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को देखने के बाद अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं। यहाँ की व्यूइंग गैलरी को एंजॉय किया हमने, यहाँ का व्यू एंजॉय किया, और अब हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे एंट्री की भी काफ़ी लाइन थी, एग्ज़िट की भी काफ़ी लाइन थी, एक्सप्रेस एंट्री देकर भी आप एंट्री ले सकते थे। बट हाँ, आज के दिन इतना क्राउड नहीं था क्योंकि आज वर्किंग डे था। कहते हैं सैटरडे संडे में ज़्यादा क्राउड होता है, तो आपको एक्सप्रेस एंट्री की टिकट लेनी होती है, वो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ता है। तो हम तो नॉर्मल टिकट पे आ गए। अभी तक हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल में गए थे व्यूइंग गैलरी के थ्रू, अब हम जा रहे हैं उनके पैरों पे। देखिए कितना बड़ा, कितना विशालकाय स्टैचू है ये, और ये लगता है जैसे कि ये पत्थर से बना हुआ है, जबकि ये पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है। और अब हम उनके पैरों की तरफ आ गए हैं, ये पूरी व्यूइंग गैलरी को देखने। वो व्यूइंग गैलरी में हमने चेस्ट पे देखा था, अब उनके पैरों पर हैं हम ये। तो गाइज, ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, और इसको देख के ऐसा विशालकाय स्टैचू है, ऐसा फील होता है जैसे सब कुछ डिफरेंट है यहाँ पे। और ये एंट्री और एग्जिट इन्होंने बना रखा है। एंट्री जो है ये व्यूइंग गैलरी के लिए, अंदर काइंड ऑफ म्यूज़ियम भी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी की एसोसिएशन और उनकी पढ़ाई और उनकी बर्थ के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। बच्चों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ है। हिरल मिरल ने जितना रीड कर सकती थी रीड किया, उसके बाद उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं, वो करनी है मम्मा, वो चक्कर में चलो। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले बाहर निकल कर आए ना, तो हम ये सारा आउटसाइड मार्केट भी है, यहाँ पे कट फ्रूट्स मिल रहे हैं, बेर मिल रहे हैं, फ्राइम्स मिल रहे हैं, और यहीं से बस कुछ चीज़ें यहीं से जाना जाके हमें दूसरे अट्रैक्शन के लिए बस पकड़नी है। तो हम यहीं पे जैसे लाइन में लग जाएंगे, जैसी बस आएगी ना तो हमें ले जाएगी दूसरे अट्रैक्शन पे। यहाँ पे पास में वैली ऑफ फ्लावर्स दिख रहा है, जंगल सफारी दिख रहा है, और भी अलग अलग अट्रैक्शंस हैं, आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। किया है जैसे इनको मेज़ गार्डन जाना है, अभी हमें वो भी सर्च करना है कि मेज़ गार्डन है कहाँ पर। ये लाइट शो की सिटिंग, ये हाँ, ये जो सिटिंग्स हैं यहाँ पे हमें 6 बजे आना होगा, यहाँ पे लेज़र शो होगा, और हमें अपनी 6 बजे से आके पहले सीट यहाँ पे ले लेनी होगी, नहीं तो हमें मिलेगी नहीं सीट। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो हमने लिया है वो है जंगल सफारी। अब बच्चों को जंगल सफारी नहीं देखना है क्योंकि हमने गिर देख लिया है, तो हम मेज़ गार्डन वैली ऑफ फ्लावर्स में जा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा, लास्ट स्टॉप होगा इस बस का। तो बच्चे अभी, क्योंकि हम यहाँ पे देख ही चुके हैं शेर, और यहाँ पे शायद ये पूरा जू है, जूलॉजिकल पार्क है, तो यहाँ पे पूरे पिंजरे में होंगे सारे के सारे, तो हम तो खुले देख लिया था शेर। तो अब हम वैली ऑफ फ्लावर्स और डैम लाइट साउंड शो की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो हमने बच्चों को मेज़ गार्डन इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इनको था कि इसमें उनको पजल्स शो करनी है ना, पजल्स वगैरह सॉल्व करने में मज़ा आता है। वैली ऑफ फ्लावर्स जो है इनका लास्ट शो है, यहीं पे डैम व्यू पॉइंट है, यहीं पे यूनिटी ग्लो गार्डन है, और यहाँ पे आप यूनिटी साइकिल टूर ले सकते हैं। चलो। I'm so happy my mother has such a good eyesight, and we found the maze garden right in front. She found it because of that maze, and she knew that it was so, we are so excited. We had to skip
jungle safari, but I think this is worth it. और ये हम आ गए हैं मेज़ गार्डन में, जिसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। अभी मैंने टिकट नहीं ली है यहाँ की, तो अभी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ से टिकट कहाँ से मिलेगी। ऑनलाइन टिकट लेनी होगी तो ऑनलाइन टिकट ले लेते हैं फटाफट से। अभी ज़्यादा घूमे नहीं है, बट अभी से टायर्डनेस फील हो रही है। तो अभी हम आ गए हैं मेज़ गार्डन यहाँ पे बच्चों के लिए, और इनको जंगल सफारी से ज़्यादा मेज़ गार्डन देखना था, क्योंकि जानवर तो हम हर जगह देखते हुए आ रहे हैं, और ये खुद भी 2 जानवर है। वैसे भी इनको मेज़ ज़्यादा पसंद है, तो पहले ये जो इन्होंने बना रखा है ये मेज़ गार्डन, तो इसको एक्सप्लोर करेंगे। मेरे ख्याल से 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। हाँ, और इसके साथ ही बगल में है जंगल सफारी। देखते हैं, अगर वहाँ टाइम मिलेगा तो वहाँ भी चले जाएंगे। अब ये स्टार्ट हो गया इनका। लेट्स सी कि शायद कोई मूवी दिखाएगी इतना। So this is the maze garden over here. We saw 5-minute movie telling us how to solve it and how it is related. Now Shri Yantra. So now we are separating in 2 groups. One is Papa, me and Mama. Okay. So we will meet you and we trust. Miral is finding the way. Is it a went- dead end? No. Is it the way? This way. This way we need to go. I'm pretty sure. Yes. Now I think we should go here. Let's see. Tell me. No, let's go. This is kind of interesting. Then. I think they're in the middle. Is it area? I'm gonna meet you. You're gonna meet me here? Yeah, hi. Cool. Say Didi, we reached. We don't know. Are we reached? I have seen. Here it is left. Say shout. We reached! Say again, where are you losers? Say again. Say where are you losers? Say again. Where are you losers? I can see your shadow. We won! Hi loser. Guys, we won! Me and my brother won, and they are such big losers! It's not like We that. found the entry. It's We not found like the that. exit. And now what we are doing? Now we're going to jungle safari. Hey! Now we're going to jungle safari, and these wannabe losers, they actually are so ashamed that we are braver. I'm so happy. She's scared of the dark. हम मेज़ गार्डन से निकल लिए हैं। मेज़ गार्डन के बिल्कुल सामने डैम व्यू पॉइंट है। आप देख सकते हैं वो डैम दिख रहा है यहाँ से। तो मेज़ गार्डन करने के बाद हम बाहर जा रहे हैं। बच्चों ने बोला है जंगल सफारी करनी है। जंगल सफारी इसके बिल्कुल सामने ही है, और ये डैम व्यू पॉइंट भी सामने ही है। ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स भी बाजू में था इसकी, और ये आ गया सरदार सरोवर डैम। इसमें कभी पानी छोड़ते नहीं है, बट ये व्यू पॉइंट हमेशा खुला रहता है। इसके कोई चार्जेस नहीं थे। और बच्चों को यहाँ पे दिख गई है आइसक्रीम की शॉप। अभी आइसक्रीम की शॉप कहाँ जाने वाला है। यहाँ पे इनको झूले भी दिख गए हैं। सुबह 10 बजे तक सूरज महाराज ने दर्शन नहीं दिए थे, तो ऐसा लग रहा था कि आज बड़े ठंडा ठंडा दिन है। तो आज सुबह सुबह मैंने बच्चों को स्वेट शर्ट पहना दी, और ठंड भी थी बाहर, बट अब सडनली इतनी गर्मी हो गई है, बच्चों को लग रही है गर्मी, तो हमने आइसक्रीम ली है। जैसे अमूल का जो हमने ये सरदार सरोवर डैम पॉइंट के पास में अमूल आउटलेट से आइसक्रीम खाती कम है, गिराती ज़्यादा है। देखो सारा कपड़े गंदे कर लिए हैं। इट ऑलवेज हैपन्स विद हर। यस, वो पानी में, देखो पानी में खेल रहा दूसरा बेबी रैनो पानी में खेल रहा था। सी हमारे यहाँ पे ना सारे खुले बर्ड्स दिख रहे हैं, कितने सारे यहाँ पे मोर हैं। ये देखो पैरट भी है, ये देखो पैरट मेरे पास उड़ के आ गया। यहाँ पे बर्ड्स खुले रखे हुए हैं। ये देखो कितने सारे ये देखो मिठू तुम कह रहे थे नहीं देखना, मैंने कहा था मुझे यहाँ का बर्ड वो भी अच्छा होगा। देखो मोर पंख। अरे वो देखो ऊपर, वो क्या कर रहे हैं? किस Birds are also hugging each other.
ये ना पहली बार हम देख रहे हैं कि यहाँ इस जूलॉजिकल पार्क में, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है, यहाँ पे इतने सारे बर्ड्स हैं और हमारे साथ खुले खुले ओपन बर्ड्स घूम रहे हैं। ये इन्होंने क्लोज पैराफेरी बना रखी है, लेकिन सारे बर्ड्स हमको छू के भी जा रहे हैं और खूब सारे बर्ड्स हमारे आसपास हैं। पीहन ले लो, पिकॉक ले लो, फ्लेमिंगोज हैं और ये स्वान है। ओह माय गॉड, एनिमल्स नहीं है ये स्टोर के स्टोर No, they पेलिकन है, ये पेलिकन है, ये दीज आर पेलिकन्स। yeah, pelicans open their mouth like this. 7 नंबर गेट पर 7 नंबर पे जाना है, वहाँ पे गाड़ी मिलेगी हमें। क्योंकि हमने कोई भी कार्ड नहीं लिया अभी तक, तो मेरा ना बहुत अनईजी फील कर रही है वॉक करने में एंड क्राई कर रही है, बट हमने कहा नहीं वॉक ही करेंगे हम। कार्ड नहीं लगी, कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है और हमारा टाइम वेस्ट होगा। राइट मीरा, वी विल वॉक। ओ किसी तेज ग्रोलिंग करी इसने यार। करिए, हाँ कितनी तेज आवाज आई है, बिल्कुल धक धक। लो भाई लो, ये चला गया यार, शोर मचाया तो चला गया यार। मैंने कौन आवाज दी भाई साहब डॉगी बहुत बड़ा है। आएगा 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 आएगा। मैं क्या पढ़ गया था, मेरा समझ सी ज़ीब्रा इज कमिंग। Where is the egg? आगे नहीं पता ना, तो आगे हाइड करके रखते हैं, मगर अपने उधर जैसे से छुपा के उधर रखते हैं। बट एक ही है, जिराफ एक ही है। सरपेंट हैं, सांपों का राजा, इंडियन रॉक पाइथन। ये देखो वो कैसे दिख रहा है। ओह माय गॉड, कितना ह्यूज है। इसकी नेक साइड कितनी कम है। पापा ये देखो बेटा, अगर हम ले लेते ना वो कार्ड, तो हम ये सब ना देख पाते, है ना। Is this close to extinction? Alien species. Look at its tail. It's green iguana and it's completely different species we are watching here in jungle safari. And see that one, how is it sitting on the? It's something we are. That one is orange and the green one. And down there is a green one. Oh my God, they're completely different species we are. चलो। Even in Delhi zoo we do not find such kind of variety. ज़ू में बहुत सारे जानवर हैं और बेयर भी है, हमने बहुत देखा, बट अनफॉर्चुनेटली हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम दोनों की बैटरी फ़ोन की ख़त्म हो गई है। भूख भी बहुत लग रही है, इसीलिए हम वड़ा पाव और आइसक्रीम और ये मैगी खाने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी का लेज़र शो शुरू होने वाला है। गाइस यहाँ पे करेंगे लेज़र शो का एंजॉयमेंट। ये हेलीपैड वाला इनका एरिया है जहाँ पे इन्होंने सिटिंग बना रखी है 500 से ज़्यादा लोगों की। तो हमें ये वाला मिला, 2 एरिया होते हैं तो हमें ये वाला मिला है। तो यहाँ से हम देखेंगे लेज़र शो स्टैचू ऑफ यूनिटी पे। After seeing Statue of Unity laser show, we have come to see Glow Garden. अब ये ग्लो गार्डन देखने के बाद अब हम जाएंगे अपने होटल, खाएंगे और सोएंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं और फिर कल मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। And we are bringing a very, very good series. Please subscribe. Yes. Don't forget to Like and subscribe.